सो गाइस फाइनली आज ऑन चार्ट बीएससी लिमिटेड ने 2100 का रेस्ट्रिक्शन ब्रेक आउट किया है। वही रेस्ट्रिक्शन जो आपका पुराना बेस भी रहा है 2025 अगस्त के अंदर, आज उसको ब्रेकआउट किया है। लेकिन क्या हमारी डायगोनल जो हम पिछले 3 महीनों से 2800 से मार्क करते हुए आए हैं, ये डायगोनल ब्रेकआउट हो पाएगी? ध्यान से समझेंगे सभी चीजों को। खबरें क्या है आपकी इस वीकेंड के, अगर आपने 2 वीडियोस देखे होंगे बीएससी लिमिटेड के चैनल पर, तो आपको मालूम होगा कि एक सबसे बढ़िया खबर आपकी आई थी। एनएससी ने जो रिवीजन यहां पर रखा है मार्केट लॉट्स को लेकर के इंडेक्स डेरिवेटिव्स में, हमने डिस्कस किया था कि ये नेगेटिव न्यूज नहीं है, ये पॉजिटिव न्यूज है। और वह भी उस टाइम पर जहां पर मार्केट एक्सपर्ट्स बहुत ज्यादा कॉशियस है। ठीक है, ये हमने परसों भी डिस्कस किया था, कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट एक्सपर्ट्स बीएससी लिमिटेड में काफी कॉशियस है, और वो भी तब जब गिरावट ऑलरेडी काफी हो चुकी है और आप 2100 के पुराने बेस पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। उस समय मार्केट एक्सपर्ट्स कॉशियस है, वेरस 2800 पे मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश थे, 2520 पे मार्केट एक्सपर्ट्स बुलिश थे। बट इतनी गिरावट के बाद मार्केट एक्सपर्ट्स कॉशियस है। कॉशियसनेस होने के रीजंस भी हमने कल डिस्कस भी किया था। लेकिन जो आपकी तेजी आई है चार्ट पर आने से पहले, वो आपके एनएससी के इस नए रिवीजन लॉट में चेंजेस आने की वजह से। लेकिन ये इंप्लीमेंटेशन आपको 28 अक्टूबर से देखने को मिलेगा। लॉट में चेंजेस आने का मतलब है कि कम हुए, मतलब कि अगर आप पहले 65 का लॉट था तो अब वो 60 का होगा। पहले अगर लॉट 65 का था तो वो 60 का होगा। ऐसे जो भी चेंजेस है कल के दिन हमने डिस्कस भी किए थे और परसों भी डिस्कस किए थे। इससे लिक्विडिटी बढ़ेगी, और मार्केट में जितनी लिक्विडिटी होती है उतनी ही ज्यादा वॉलेटिलिटी भी दिखती है। वॉलेटिलिटी नेगेटिव में नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव में भी होती है। ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस खबर का पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को यहां पर मिल रहा है आज के दिन। इसके अलावा एक खबर और मार्केट में, पेस डिजिटेक का आईपीओ जो डेब्यू किया है आज इंडियन मार्केट के अंदर, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज बताई जा रही है, जिसकी वजह से बीएससी लिमिटेड पर आज अच्छा खासा रिवर्सल देखने को मिला है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 33.2 का आपका एमएफआई है, 40.7 का आरएसआई है। टेक्निकल्स न्यूट्रल है, मार्केट ने भी अच्छी रिकवरी करी और देखते हैं मार्केट 81,500 पर वापस आ पाता है या फिर नहीं। ठीक है, आज के दिन इन्वेस्टर्स मीटिंग भी है बीएससी लिमिटेड में, अक्टूबर 6 जो कि आज ही का दिन है, तो आज इन्वेस्टर मीटिंग भी है बीएससी लिमिटेड की, तो इसको नोट कर लेना। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पेन पे। तो चार्ट आपको क्या बता रहे थे जो हम वीकेंड के अंदर डिस्कस कर रहे थे। वीकेंड में हमने काफी सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करी, जिसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि लास्ट सेशन 2100 पर आपका वापस से रिस्ट्रिक्ट हुआ है, और पिछले 5 सेशन 1 2 3 4 5 और 6 भी 6 सेशन लगातार आप 2100 पर रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। 2100 आपका पुराना बेस है, और आपका पता है कि जब आप बेस के नीचे आते हो तो बेस आपका पहले तो हैंगिंग रिस्ट्रिक्शन बनता है। ठीक है, हैंगिंग रिस्ट्रिक्शन, और जैसे ही वापस से उसके ऊपर की रिकवरी आती है वो वापस आपका बेस हो जाता है, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह पहले भी 2100 आपका बेस रहा है। लेकिन अभी हमारे पास दिक्कत यह है कि आप आज इस डायगोनल पे वापस आ गए हो। इस डायगोनल पे आप वापस आ गए हो। अगर आपने कल का वीडियो देखा है तो आपको पता है कि स्टॉक इस समय एक लॉन्ग टर्म ट्रायंगुलर पैटर्न पे है। ठीक है, लॉन्ग टर्म ट्रायंगुलर पैटर्न, जिसके अंदर ये डायगोनल ब्रेकआउट करना जरूरी है, तभी आपको एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। ये डिस्कस किया था हमने कल के दिन, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम पर अगर आप देखोगे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप 2100 पे हिट हुए हो लास्ट सेशन के अंदर। ये वाली कैंडल 2100 एक बार पहले भी हुए थे, लेकिन सेलिंग आपकी आते ही आप नीचे की तरफ गिर गए थे। ठीक है, तो आज 2100 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है आपकी। आज के दिन 2100 के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई है, बायर आपको यहां पर नजर आ रही है। ये भी 1 आवर टाइम फ्रेम है, अभी से 2 ही आवर हुए हैं ओपनिंग सेशन को। ठीक है, तो डायगोनल जैसे ही आपकी आज भी हिट हुई, यहां पे आपको नजर आ रहा है एक रेड कैंडल जो कि सेलर को इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो हमने डिस्कस ये किया इस वीकेंड के अंदर कि अगर आपको ब्रेकआउट चाहिए, पहले तो आपको 2100 के ऊपर वापस से बेस बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर आज के दिन आ भी गए हो। लेकिन आपको इस डायगोनल को भी ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये डायगोनल प्रेशर लगाती है तो भैया ये ब्रेकआउट 2100 के ऊपर ही रहेगा, फर्दर ब्रेकआउट बन पाना मुश्किल रहेगा। ठीक है, चार्ट की कंडीशन ये कह रही है आपको। एक बार इधर आओ डेली टाइम फ्रेम पर वापस से।
आपको क्लियर कट यहां पर नजर आ रहा है कि 2100 के ऊपर आपको बेस तो मिल गया है, लेकिन ये डायगोनल स्टिल यहां पर स्ट्रगल क्रिएट कर रही है। तो आपको इस डायगोनल के ऊपर कुछ इस तरह की कंडीशन चाहिए होगी, मतलब कि जिस तरह आपने हैंगिंग बेस लिया 2100 पे, 2100 पे जिस तरह आपने हैंगिंग बेस लिया, यही हैंगिंग बेस आपका इस डायगोनल पर भी बनना जरूरी है ब्रेकआउट के लिए। इससे हम हैंगिंग बेस कहते हैं। अगर आप चैनल पर रेगुलर, आपको पता होगा वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी है BSE लिमिटेड ऑन चार्ट। मैं आपके साथ थोड़ा और जूम इन करके एक बार मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूं, ताकि आपको ना क्लैरिटी और अच्छे से मिल जाए, ठीक है। ठीक है, तो ये है आपका 2100 का लेवल, जो पिछले 5 सेशन यानी कि पिछला वीक आपका हैंगिंग बेस बना हुआ था, ठीक है। इसको हम HB कर देते हैं, हैंगिंग बेस। किसी भी हैंगिंग बेस को ब्रेकआउट करने के लिए आपके पास एटलीस्ट 5 सेशन होने चाहिए, और हमारे पास 6 सेशन आए थे 2100 पे हैंगिंग बेस बनाते हुए। तो आपको ब्रेकआउट चार्ट पर मिला, पहला ब्रेकआउट चार्ट पर है। उसके बाद जो खबर है NSE वाली, जो सेबी ने यहां पर नया चेंज लेकर के आई है, वो वाली, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन न्यूज की तरफ से आई है, ठीक है। दूसरा मार्केट भी पॉजिटिव। तो ये 3 चीजें आपके एलिमेंट यहां पर क्रिएट हुए आज के दिन 2100 के ऊपर ब्रेकआउट, क्योंकि आपका हैंगिंग बेस भी यहां पर क्रिएट हो रहा था। हैंगिंग बेस क्रिएट हुआ, अब आप डायगोनल पे हो। अब सिमिलर चीज आपको इस डायगोनल पर भी चाहिए एक ब्रेकआउट के लिए। अगर आज ही के सेशन में डेली टाइम फ्रेम पर आप इस तरह का ब्रेकआउट दे देते हो, मान लेते हैं आपकी ये डायगोनल जा रही है, यहां पर ये डायगोनल ले लो, ठीक है, यही वाली आपकी डायगोनल है। आपकी क्या पोजीशन आज के दिन क्लोज हो जाती है इस डायगोनल के ऊपर? कुछ इस तरह से। ये कैंडल मानते हैं आज दिन के आखिर में आपके पास बन रही है BSE लिमिटेड में, जहां पर स्टॉक की क्लोजिंग आ रही है डायगोनल के ऊपर, यानी कि डायगोनल पर सस्टेन कर गया। अगली पोजीशन पर आपको क्या चाहिए होगा? अगली पोजीशन पर मानते हैं कि आप एक और ब्रेकआउट लेकर के चलते हो इस तरह से, फिर आप यहां पर सस्टेन कर गए, ठीक है, आप डायगोनल के ऊपर फिर सस्टेन कर गए हो, फिर आपको फर्दर थोड़ा कंसोलिडेशन, फिर ब्रेकआउट, इस तरह की पोजीशन बनती है। दूसरी कंडीशन हम लेकर के चलते हैं कि आज 5% का मूव आपको देखने को मिला है, ठीक है, और कल के दिन आपकी कैंडल का फॉर्मेशन कुछ इस तरह का आ जाता है, ये आपकी कैंडल क्रिएट हो जाती है, बेस सिमिलर रहेगा आज की कैंडल के ऊपर का। हम कंडीशन ले रहे हैं कि आपका ब्रेकआउट बन जाता है डायगोनल के ऊपर, आज ही सस्टेन कर जाता है, अदरवाइज हैंगिंग बेस बना करके ब्रेकआउट देना जरूरी है। तो इस डायगोनल को यहां पर बने रहना जरूरी रहेगा, समझो इस चीज को ध्यान से, ठीक है। तो अगर आपकी कंडीशन लेते हैं कि आज आपका सस्टेन कर गया कैंडल के अंदर, आपकी डायगोनल के ऊपर सस्टेन कर गया, कल आपकी एक रेड कैंडल फॉर्म हो जाती है जिसका बेस रहेगा आज की क्लोजिंग कैंडल के ऊपर, ठीक है, तो फिर उस कंडीशन पे भी आपका ब्रेकआउट पॉसिबल है। बट अगर आपकी सेलिंग कल आती है कुछ इस तरह से, मतलब कि कमिंग सेशन कुछ इस तरह से आपकी सेलिंग आती है जहां पर ऊपर की टेल लंबी जाए रेड कैंडल में, तो फिर वहां आपका ब्रेकआउट कैंसल आउट हो जाता है। मतलब आप 2100 के ऊपर तो आ गए ऑन चार्ट पैटर्न, बट डायगोनल ब्रेकआउट करना बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। और यही डायगोनल आपका स्ट्रगल बन के चली है जब आप 2520 पे थे, जब आप 2600 पे थे, और जब आप 2340 पे थे। यही डायगोनल आपकी बार बार स्ट्रगल बनी है, और एक बार फिर से आज आप इसी डायगोनल के पास आए। तो हमको यहां पर 2100 के ऊपर तो ब्रेकआउट मिल गया, अब इस डायगोनल के ऊपर का ब्रेकआउट हमको चाहिए। ऑलरेडी एक ट्रायंगुलर पैटर्न के फॉर्मेशन पर BSE लिमिटेड बना हुआ है। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते अगले वीडियो में।